मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने दूसरे इकाई से पहला पाठ अस्पताल, अर्थात जो हमारा सेकंड सेमेस्टर के लिए सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए प्रोजेक्ट पोर्शन है, उस पर मैं विचार करने जा रही हूँ आपके साथ। तो अपना प्रोजेक्ट पोर्शन जो हम लोगों का 15 मार्क्स का होता है वो है अस्पताल। पहला तो है अस्पताल। हमेशा की तरह अस्पताल में भी दो चीज़ें हम कर सकते थे। पहला, इसको चित्र बनाएंगे या ड्राइंग करेंगे, और दूसरी चीज़ है मॉडल बनाएंगे। लेकिन मैंने पहले ही आपको बोला कि मॉडल वाला इस बार हम लोग कैंसिल करेंगे। मॉडल बना करके दिखाना हमें भारी पड़ेगा, वो हम नहीं दिखा पाएंगे। तो इस बार हम लोग अस्पताल का प्रोजेक्ट बनाएंगे, सिर्फ अस्पताल का ही प्रोजेक्ट बनाएंगे, और अस्पताल के प्रोजेक्ट के बारे में ही आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग अस्पताल प्रोजेक्ट को कैसे तैयार करेंगे। जो अपना दूसरी इकाई से पहला पाठ है अस्पताल, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास विद्यालय से असाइनमेंट बुक मिले हुए हैं उसके पेज पर हम अस्पताल को बहुत अच्छी तरह से ड्राइंग करेंगे। अगर ड्राइंग करने में आपको असुविधा हो रही है तो आप इसका जीरोक्स भी निकलवा सकते हैं। ध्यान रहे, इसका कलर जीरोक्स नहीं निकालना है, इसे ब्लैक एंड वाइट जीरोक्स निकालना है। क्योंकि कलर जीरोक्स आप निकालोगे तो आपके प्रोजेक्ट में आपका कुछ भी मेहनत नहीं लगेगा, सब कुछ बना बनाया आपको मिल जाएगा। इसलिए आप ब्लैक एंड वाइट जीरोक्स निकालिए। कलरिंग आप अपने दिमाग से कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए। किस चीज़ के कपड़े कैसे होने चाहिए, उनके शरीर का कलर कैसा होना चाहिए, उनके हाथ में जो पुस्तक है, जो गाड़ी है, ये सब कैसे कलर के होने चाहिए, ये आप खुद अपने सेंस से कलर कीजिए। वो ज़्यादा बेस्ट होगा, उस पर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि आप या तो इसका ड्राइंग कीजिए, ड्राइंग करने में आप असमर्थ हैं, आपको ड्राइंग नहीं आती है, तो ही आप इसकी कलरिंग कीजिए, जीरोक्स कीजिए। उसके बाद से ड्राइंग आपने अच्छी तरह से कर दिया या जीरोक्स पेपर आपने निकाल लिया, उसके बाद से बहुत ही सावधानी पूर्वक से आप इसमें कलर भरिए, रंग भरिए। रंग भरने के बाद जब ये अपने आप सुंदर दिखने लगेगा तो दूसरी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि इस पर ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पर अस्पताल में क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। ये चीज़ें आपको बारीकी बहुत सुंदर हैंडराइटिंग से, जहाँ पर आपने ड्राइंग किया है उसके ऊपर, उसके सामने जिस तरह से अस्पताल में लिखा गया है उस तरह से आपको अच्छे तरह से उसे लिखना भी है। अस्पताल का जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपने देखा कि कौन क्या कर रहा है, वो चीज़ें आप अपने दूसरे पेज पर लिखेंगे। यानी वन साइड आपने ड्राइंग कर लिया है और उसके पीछे साइड अगर आपके पास जगह है और पेज साफ़ है तो उस पर आप उसके ऑब्जर्वेशन को लिखोगे कि यह अस्पताल है, अस्पताल पे ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है, यहाँ पे ये लोग हैं, इनके सारे ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, जो मैं आपको खुद बता भी दे रही हूँ कि आपको क्या लिखना है। तो चलिए हम शुरू करेंगे सबसे पहले इसके शब्दार्थ से, उसके बाद आपको क्या लिखना है अब वो मैं बता रही हूँ। अस्पताल, अस्पताल किसे कहते हैं? तो दवा खाना यानी हॉस्पिटल को अस्पताल कहते हैं। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार करना, वेट करना। रोगी मतलब बीमार व्यक्ति, पेशेंट। जागरूक यानी सतर्क। गहन करना यानी गहन यानी सघन, घना। नेत्रदान यानी आँख का दान, नेत्र मतलब आँख होता है, नेत्रदान यानी आँख का दान। रक्तदान यानी लहू का दान या खून का दान, रक्त मतलब खून या लहू होता है। वार्ड मतलब कक्ष। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जो हमने चित्र बनाई है, जो कलर भरे हैं, इसके बारे में ऑब्जर्व जो हमने किया है वो हमें लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर यह अस्पताल है, यहाँ पर कुछ रोगी प्रतीक्षा कर रहे हैं, डॉक्टर बीमार व्यक्ति को देखने जा रहे हैं, एक परिचारिका यानी नर्स एक रोगी को पहिएदार कुर्सी पर लेकर आ रही है। नेत्रदान और रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रक्तदान, महादान और नेत्रदान के घोष वाक्य लगाए गए हैं। रोगी से मिलने के लिए यहाँ पर सुबह 8 से 10 एवं शाम 4 से 7 बजे तक का समय निश्चित किया गया है। छोटा परिवार सुखी परिवार का आदर्श सूचना फलक पर लिखा गया है ताकि लोग छोटे परिवार के महत्व को समझें। अस्पताल में एक और कूड़ादान भी रखा हुआ है। चारों तरफ स्वच्छता है।
अस्पताल में एक ओर कूड़ादान भी रखा हुआ है, चारों तरफ स्वच्छता है। रोगी से अधिक बात करके लोग उसे परेशान न करें, इसलिए शांति व्यवस्थापन से संबंधित सूचनाएं दी गई है। गहन चिकित्सा केंद्र यानी आईसीयू के पास एक पहरेदार खड़ा है। वार्ड के बाईं तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर दिखाई पड़ रहा है, जिससे स्त्री शिक्षा महत्व की स्थापना की गई है। तो बच्चों, इतनी बातें हम चित्र बनाने के बाद, कलरिंग करने के बाद और वो सारे शब्द लिखने के बाद साइड में इतनी बातें लिखेंगे जो मैंने आपको अभी पढ़कर बताई। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, ऐसा ही आपका भी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। मैंने चित्र को देखा और ये बातें पढ़कर आपको बताया कि ये चीज़ें यहाँ पर हैं, नर्स ये काम कर रही है, ये बात यहाँ पर लिखा गया है, आईसीयू रूम में कुछ हो रहा है, रक्तदान महादान जैसा चीज़ बताया गया है। तो ये सब मेरा ऑब्जर्वेशन था जो मैंने आपको लिखने के लिए बताया। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। वापस मैं फिर बोल रही हूँ आपको कि कलर करेंगे अच्छी तरह से ड्राइंग बना करके, या फिर कलर ब्लैक एंड वाइट जीरोक्स ले लेंगे और उसे कलर करेंगे, सब बातें अच्छे से लिखेंगे। और जो मैंने ऑब्जर्वेशन बताया उसी तरह से, या तो आप नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो तो मेरी बताई हुई बात ही याद कर लो, अपने नोटबुक में लिख लो, वही बात लिख देना, या आप खुद ऑब्जर्व करके लिखो कि इसमें क्या हो रहा है अस्पताल में, वो आप खुद ऑब्जर्व करके लिखो। इस प्रकार आपका ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से समाप्त हो गया, जो कि आप अपने सेकेंड सेमेस्टर के लिए यानी सेकेंड एग्ज़ाम के लिए, जो आपका यूनिट टेस्ट होने से पहले जो प्रोजेक्ट बताया जाता है, उससे पहले आप ये रेडी करके रखिए। इसके सबमिशन के डेट मैं आपको दूंगी और आप अच्छी तरह से हमें दिखाओगे, अपना मार्क्स लोगे और अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे।